हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके अद्भुत प्रेम के लिए जिसमें हम जीवन पाते हैं। और आइए आज की शाम हम खुदावंत के पाक कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे जीवन के लिए आशीष का सबब होंगी। और इससे पहले कि आज के कलाम की ओर हम आगे बढ़े, हमें मैं तमाम उन हमारे सुनने वाले फेसबुक व्यूअर से निवेदन करूंगा कि निश्चय हम आशीष पा रहे हैं। आपके उत्तम कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस वचन सेवा में आप हमारे साथ जुड़ें और आप भी फेसबुक में अगर इसे सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, आप इसे शेयर करें ताकि आपके और जितने दिल अजीज हैं वो भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और हम सब मिलकर प्रभु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए आज के कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। और कलाम में बहुत खूबसूरत चीज जो मत्ती में हमें देखने को मिलती है उसको आज थोड़ी देर देखेंगे और उसके बाद हम पवित्र आत्मा की उस बड़ी तालीम में आगे चलेंगे। जैसा कि आज हमारा जो आह्वान था आपने देखा होगा, आत्मसमर्पण का। और क्या था विषय? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हम कैसे दुखी होता है, वो कब दुखी होता है, कैसे दुखी होता है। ठीक है, तो आज इस बारे में सीखें, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात को जानेंगे, अपने विषय में जानेंगे। हमें अपने विषय में जानना है। हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, है ना, और इसलिए जानना होगा। कई बार हम अपने आप को नहीं जान पाते और हम अपने आप को बेचारा करके चलते हैं इस संसार में। हम बेचारे लोग नहीं है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, मत्ती उसके पहले अध्याय और उसकी 21 और 22 और 23 आयत को पढ़े जरा, जिसको भी मिल जाए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हाँ, अब यहां थोड़ा सा रुकना है आपको और मुझको। वह अपने लोगों का उनके पापों से, अब इसको समझना है, ये जो वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा का मतलब ये नहीं कि जो उस पर विश्वास करेंगे अब तक के किए गए पाप माफ, आप तुम जो पाप करोगे फिर जोड़ दिए जाएंगे। ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये जो पापों से उद्धार का मतलब है, ये आपको समझना है जो हमें मिला है। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने बपतिस्मा लिया, हमने समर्पण किया, लेकिन क्या उसके बाद हमारे जीवनों से पाप चला गया या हमने कभी पाप नहीं किया? हम निर्बल बने, हम कमजोर हो गए और पाप हमारी जिंदगी में आया। तो हमें जानना है उसका नाम यीशु। यीशु का मतलब है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा का मतलब है जो दंड आज्ञा पाप की है, जो दंड आज्ञा शरीयत में दी गई है, उसको उसने अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया, उद्धार दिया। हालेलुया। और ये उद्धार जब हमें मिला है तो अब इसलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि सही विश्वास सही जीवन को लेकर आता है। हम पाप करने के लिए पाप नहीं करते, पाप नहीं करने के हम प्रयास में हैं और विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो लिखा है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, मतलब अब दंड आज्ञा हम पर नहीं है। हम आजाद हो चुके हैं क्योंकि आपके और मेरे यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस सारे दंड को लेकर हमें आजाद किया है। हालेलुया। अब जब हमारे जीवन में पाप होता और शैतान बोलता तुम पापी हो, हम उसको कह सकते हैं कि नहीं, मेरा अंगीकार मेरे यीशु मसीह में, जिसने मेरे हर एक गुनाह का दाम चुकाया, अपने ऊपर लेकर मुझे आजाद किया है। हालेलुया। फिर उसके बाद खुदा का कलाम आगे कहता है, हाँ हाँ हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। ठीक, चरवाहों को लूका में जब दिया गया समाचार, वो आनंद का सुसमाचार था जो सब लोगों के लिए होगा कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। अर्थात अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब पाप की प्रभुता नहीं है, श्राप हम पर नहीं होगा, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता जन्म ले लिया। अब यहां पर लिखा है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आपको और मुझको समझना होगा, यह बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, बाइबल कहती है पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ठीक, क्या करना चाहिए? विश्वास कि वह है।
यह हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। आप सोचे कि परमेश्वर आपको प्रकट रूप में दिखे, आपसे बात करे और तब उसके बाद आप अपने विश्वास को प्रकट करें। नहीं, यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया, तुमने देखा इसलिए विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हमें विश्वास करना है परमेश्वर हमारे साथ है, और यही विश्वास यूसुफ ने किया था। और यूसुफ के विषय में लिखा है कि जब वो बेचा गया, ना तो उसका भाई उसके पास था, ना उसका पिता उसके पास था, ना उसके पास कोई पैसे थे, ना संपत्ति थी, लेकिन वो नंगा बेचा गया। क्योंकि उस समय जो गुलामों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी, उसमें से वो चेक करते थे कि भाई इसके अंदर कोई रोक तो नहीं है। और जब वो अपने मालिक के घर में पहुंचा, आप क्या सोचते हैं? बाइबल वहां कहती परमेश्वर उसके साथ था। ठीक है, वो जो काम कर रहा है उस कार्य में परमेश्वर दिखा रहा है उसे चोजन वन। और ये बात किसने देखी? पोतीफर ने। ये बात पोतीफर ने देखी कि जो काम ये करता है उसका यहोवा परमेश्वर उसको सफल करता है, और उसने अपने घर का सारा काम उसे दे दिया। ये यूसुफ ने नहीं बताया कि मैं दर्शी हूं, यूसुफ ने नहीं बताया कि मैं स्वप्न देखता हूं और तमाम चीजें करता हूं, लेकिन बाइबल बताती है वहां परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह ने इब्रानियों 13 में कहा, देखो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो आप देखिए, आप इस बात को जानिए, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम आशीष बन जाते हैं। आप अपनी नौकरी के लिए आशीष है, अपने व्यवसाय के लिए आशीष है, आप जिस जगह से किराना लेते हो उनके लिए आशीष है, आप जिस जगह अपने कार्य करते आप जाते हैं वहां के लिए आशीष है। उसका रीजन आप नहीं है, उसका रीजन है परमेश्वर पुत्र खुदावंद यीशु मसीह, जिसका नाम इमैनुएल है। वो कहता है कि जिसका अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको जानना, इस विश्वास के साथ चलना, अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो जिस काम में आप अपने कार्य को करेंगे उसमें वो आपको सफल करेगा। ठीक है, आइए हम खुदा के कलाम में से निकालें इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसकी 7 और 8 और 9 आयत को पढ़ें। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हाँ, और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, हाँ, जहाँ तुम्हारे बाप दादू ने मुझे जांच कर परखा हाँ, और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित बस 7, 8, 9, जहाँ बाप दादों ने परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने पिछली बार कुछ बातों को सीखा। पिछले हफ्ते में हमने इस बात को जाना कि पवित्र आत्मा सहभागिता चाहता है, वो एक व्यक्ति है। कुछ विशेष बातें आपको और मुझको जानना है, जहां पर एक और हमें इस बात पर हमने यकीन किया है कि वर्तमान समय में हमारे विश्वासी जीवन में जो सच्चा सहायक और मददगार हमें बख्शा गया है वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को न केवल बढ़ाता है, लेकिन हमारे जीवनों को इस लायक करता है कि हम यीशु की महिमा करने पाए। लेकिन कुछ बातें जो बाइबल हमें सिखाती है पवित्र आत्मा के विषय में, जिसको हमें बारीकी से जानना है कि जब हम पवित्र आत्मा में चलना सीखते हैं, हमने पिछली बात सीखा था पवित्र आत्मा में चलना, तो उस चलने में हर वक्त अच्छी बातें नहीं होंगी। कुछ बातें हैं जिनको आपको और मुझको ध्यान रखना होगा। और आज के वर्तमान समय में पवित्र आत्मा के मायने चेंज हो गए हैं। आज के वर्तमान समय में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके विषय में हमें सावधान होना है। और इसलिए बाइबल से आज बहुत थोड़े समय में हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा बेशक हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है, और बेशक निरंतर हमें उसके लिए समय निकालना है और उसके साथ संगति करना है। और यह सब इसलिए कि हम विश्वासियों को बढ़ा सके। पवित्र आत्मा के साथ जो हमारी सहभागिता है, उसके साथ जो रोज की हमारी संगति है, उसका कारण यह है कि विश्वासियों को बढ़ा सके और आत्माओं को जीत सके।
ठीक है, इसलिए नहीं कि हम पेंटिकॉस्टल बने, अमीर बने, प्रसिद्ध बने, एक बड़ी मिनिस्ट्री हो, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय जो हमारी और आपकी जानकारी है, निरंतर दुष्ट आत्माओं को निकालना, आश्चर्य कर्मों को करना, चंगाई करना और उसके बाद प्रसिद्ध हो जाना, एक बड़ी मिनिस्ट्री हो जाना और अमीर बन जाना, ये नहीं है। पेंटिकॉस्टल बन जाना कि हम विशेष लोग हैं, हमारे पास कुछ विशेष बात है, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा, ये नहीं है। हम इन सब चीजों का स्वागत करते हैं क्योंकि ये पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण है। लेकिन जो मेन बात है, पवित्र आत्मा का आज कलीसियाओं में होने का उद्देश्य यह नहीं है कि फर्श पर लौटे, शेकिंग करें, कांपे, तपे, पर यह हमारा काम है कि हम यीशु के लिए संसार को जीते। पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि यीशु के लिए संसार को जीते। हर कोई जो कहता है मुझे पवित्र आत्मा चाहिए और मैं पवित्र आत्मा में चलना चाहता हूं, और उसे इस बात की परवाह नहीं कि लोग यीशु के लिए जीते जा रहे हैं, तो वो पूरी बात को भूल गए। कोई भी चर्च जो यह दावा करता है कि हम सभी में चमत्कार होते हैं और वो दावा करता है कि हमारे पास शक्ति या सामर्थ्य है, लेकिन अगर लोगों को बचाया नहीं जा रहा और नए लोग यीशु मसीह से नहीं मिल रहे, तो हम मेन बात को भूल गए। यीशु मसीह से क्यों मिलाना है साहब? कई बार हम सोचते हैं ईसाई बनाना, धर्मांतरण करना और ये तमाम चीज हमारा धर्म बहुत सही बताता है, सारी चीजें नहीं। हम सब फर्दे बशर मनुष्य गलतियों का पुलिंदा है। हम अपने आप से हम बाय डिफॉल्ट, बाइबल हमें बताती है, हम पाप के साथ पैदा हुए हैं, गुनाह आलूद नेचर में पैदा हुए हैं और हम पाप करते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम अपने आप को पवित्र दिखाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने साफ हमें उसकी बारीकियों को बताया कि कोई अगर अपने मन में सोचे तो वो गुनाह कर चुका। ऐसी स्थिति में हमें एक मुक्तिदाता की जरूरत है और वो हमें मिल गया है, जिसने हमारा दाम चुकाया है, जो हमें सही जीवन देता है, जो हमारे जीवनों को परिवर्तित करता है, हमें नशों से निकालता है, जो हमें आजादी देता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है, हमारे परिवार में शांति और आनंद और उत्साह लेकर आता है, एक परिवर्तित जीवन में हमें लेकर आता है। उसका नाम यीशु मसीह है, जो विश्वास के द्वारा अपने अनुग्रह से हमारे को जीवन बख्शता है। और यही बात हमें लोगों को बतानी, उस प्रेम के बारे में कि हमारे लिए उस आसमान के खुदा ने अपना बेटा बख्शा है। उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम न केवल जीवन, लेकिन जीवन की आशीष और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। आपको और मुझको समझना होगा, ना तो अन्य भाषा बोलना, ना उनके प्रकट होने का कि पवित्र आत्मा प्रकट हुआ, ना ही चमत्कार। हम इन सभी बातों पर विश्वास करते हैं और हम इनका स्वागत भी करते हैं, इनके कार्यों का, पर हम जानते हैं कि इन सभी का उद्देश्य लोगों का यीशु मसीह से मिलना है। क्या आज लोग यीशु मसीह से मिल पा रहे हैं? मेरे अजीजों, हम कार्य नहीं करते, हमको और आपको समझना है, हम कार्य नहीं करते। कार्य परमेश्वर ने किया अपने बेटे को भेजकर, और यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। हमारा काम सिर्फ बताना है। खुदावंद ने क्या कहा? जगत के अंत तक मेरे गवाह बनो। कार्य करने वाला कौन है? यीशु मसीह। कार्य करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हमारा कार्य है, जो भी निराश है, हताश है, परेशान है, चिंताओं में, कर्जों में लदा, बीमार है, चाहे वो जो कोई भी हो, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा आस पड़ोस, उसके लिए दुआ करें यीशु के नाम में, उसको यीशु से मुलाकात कराएं और उसके बाद प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। अगर यह नहीं तो परमेश्वर पिता कलीसिया को फिर अजीब बनाना नहीं चाहते। तो आज जिस बात पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे कि जब हम मुक्ति पाते हैं, जब हम बच जाते हैं, ठीक है ना, आज विशेष तौर पर हमें पवित्र आत्मा के विषय में जो बात सीखनी है कि जब हमारा उद्धार होता है, जब हम देखते हैं कि अच्छा हमारे जीवनों में क्या होता है, बड़े अद्भुत रीति से कार्य होते हैं। हमने देखा है यहाँ कार्य होते हुए, हम सबों के जीवन में कार्य है, ठीक है। अगर मैं अपने जीवन की उस कमजोर परिस्थिति को देखूं तो मैं 10,000 में घर में लेटा हुआ था जब डेंगू में, और जब मैं आईसीयू में जाऊं, जहां हॉस्पिटल में जगह नहीं,
है ना। और मैं जब अस्पताल में गया तो अस्पताल में मेरे लिए प्रभु ने इंतजाम कराया और मेरे सामने बेड में एक 17,000 वाला उसकी डेथ हो गई आईसीयू में, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। मैं बोलता हूं प्रभु ने मुझे बचाया, ये पवित्र आत्मा के काम है। ठीक है, हमें अच्छे से याद है हमारी मन्ना दीदी के लिए जिस समय में बच्चे लोग परेशान हो रहे, हाँ, सारी चीजें ऑक्सीजन बुला ली, सारी चीजें कर दी, मामा दुआ करो, दुआ, हमने दुआ कर रहे कुछ नहीं होगा। एक समय ऐसा आया कि हमने उम्मीद छोड़ दी, एक समय ऐसा आया परिवार डर गया, लेकिन पवित्र आत्मा ने अपनी महिमा को प्रकट किया। दीदी इस बात की गवाह है, उन दिनों को अगर स्मरण करें। एक समय था जब ज्योति को, मैं और आदि अपन सेवा में भी थे और वहां का टेक्नीशियन घबरा रहा है, वहां का ब्लड सैंपल देने वाला जब वो घबरा रहा, बोले आपको मालूम है कौन सा वाला क्या हुआ था, डेंगू ना, डेंगू हुआ, कौन सा वाला, टाइप 1 खतरनाक वाला हुआ है। हम नॉर्मल थे, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो वर्तमान में हमारे साथ है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे अजीजों में एक चीज को याद रखना है, आज जो चीज हम सीखेंगे, जब हम बचते हैं, ठीक है, हमें प्रभु ने उस निराशाओं में से निकाला, मौत के मुंह से निकाला, प्रभु हमें यहां से निकालता है और कहीं पहुंचाना चाहता है, ठीक, लेकिन इसके बीच का जो सफर होता है उसे हम कहते हैं जंगल का सफर, उसे हम कहते हैं विकास, उसे हम कहते हैं तैयारी का सफर। जैसे बनी कौम इजराइल के विषय में भी हमने कलाम पढ़ा, जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे तुम्हारे माता पिता ने जंगल में किया था। वो याद दिलाना चाहता है। इसका मतलब है आपके उद्धार अर्थात मुक्ति और आपका जो भाग्य है जहां पर आप पहुंचे वहां और उसके बीच का जो समय होता है वो विकास है। इसको हम 3 भागों में देखेंगे, मुक्ति, विकास और भाग्य। ठीक है ना। हमारे साथ यह होता है कि हम सीधे मुक्ति पाते हैं और भाग्य की उम्मीद करने लगते हैं, लेकिन जब हम उस विकास की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा में तैयार कर रहा होता है, उस समय में हम निराश हो जाते हैं। उस समय में हमें ऐसा लगता परमेश्वर हमें भूल गया। उस समय में हमें हमारी परिस्थितियां और हमारे जो सर्कमस्टांसेस है, जो हो सकता बहुत कठिन है, लेकिन उन दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। इसलिए आज हम इसको सीखेंगे। मिस्र वह जगह है जहां पर मुक्ति होती है, जंगल वह जगह है जहां विकास होता है, और हम इसे आज सीखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा के अधीन होकर हम शिष्यत्व में, यानी मतलब सीखने में, चेला बनने में और पवित्रीकरण में हम आगे बढ़ सकते हैं। जहां परमेश्वर हम पर काम कर रहे होते हैं, हमारी छटाई होती है, हम बदल रहे होते हैं, हमें प्रभु रूपांतरित कर रहे होते हैं और हम अपने भाग्य की ओर वो ले जा रहे होते हैं। अब भाग्य में यह जरूरी नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल आराम करें, आशीषें हो, बच्चे अच्छे से हो जाए, सारी चीजों से सेवानिवृत्त हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, मतलब हम उस आशीष में पहुंच गए, उस देश में पहुंच गए। भाग्य का मतलब है सेवा करना। भाग्य का मतलब है गवाहियों के साथ दूसरे को प्रेरित करना और बढ़ाना कि मसीह यीशु में जीवन है। हालेलुया। और इसलिए हमें इस विकास के क्षेत्र में पवित्र आत्मा के कार्य को करने देना है, उसकी अधीनता को, क्योंकि वो समय आता है ना, क्योंकि जहां पर हम थे और जहां पर हमें होना था, लेकिन अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं। ये सवाल हमारे पास होता है। कई बार हम वचन सुनते, कन्वेंशन में जाते, प्रभु अब तुम्हें बरकत देने जा रहा, तुम्हें चुन लिया, तुम्हारे जीवन में अब आशीष आ रही, और हम उस उम्मीद के साथ आते, लेकिन वर्तमान में जब अपने परिवार, अपने जीवन में देखते हैं तो वो हमें जंगल का सफर नजर आता है। इन कठिन समयों में जब प्रभु हमें तैयार कर रहा होता है, जब प्रभु हमें छाट रहा होता है, जब प्रभु हमें उस भाग्य तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर रहा होता है, हमारा एक्ट क्या है? ठीक है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है। हम जहां थे और जहां हमें होना है उसके बीच के सफर में जो विकास का है वो हमारी मदद करना चाहता है। ठीक है, कई बार हम में से कई लोग उस विकास के कार्य में ही रह जाते हैं। जहां विकास हो रहा होता है वहां पर अपने विश्वास को वो खो देते हैं। पर जब हम पवित्र आत्मा को अपना विकास करने की अनुमति नहीं देते तो फिर कई बार हम थकने लगते हैं और बीमार
होने के साथ साथ धीरे धीरे फिर मरने लगते, शिकायत करते, बड़बड़ाते, रोना धोना करते हैं और मौसम को और अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण मौसम को बदलने में शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में समय कठिन ना आए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक रहते, कई बार मेरे से विश्वासी हमारे जवान लोग बोलते हैं और कई बार कि हम प्रभु के पास आते हैं, उसके बाद हमें जीवन में आजमाइशें चालू हो जाती हैं और स्थिति बद से बदतर होती है। उस समय हमारा विकास का कार्य चल रहा होता है और उस समय हमारी कटाई छटाई चल रही होती है और उस समय में हमारा एक्ट, हमारा विश्वास क्या है, ये आपको और मुझको जानना है। इसलिए इब्रानियों का जब हम खत पढ़ते हैं और उसके अंदर पवित्र आत्मा, इस चीज को समझना है, वहां पर पवित्र आत्मा कहता है। और ये जो बात ली गई है, ये भजन संहिता 95 से ली गई है, जहां पर परमेश्वर कहता है। आपको और मुझको समझना पड़ेगा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति है और पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। कई बार हम त्रिएकता को समझ नहीं पाते। आपको और मुझको समझना होगा पवित्र आत्मा के विषय में, उस त्रिएकता को। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और उसके कई क्या है, शहर है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये उदाहरण है इसको समझने के लिए। लेकिन आपको और मुझको समझना होगा, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम इन तीन व्यक्तियों में एक ईश्वर को मानते हैं। तीन व्यक्तित्व हैं उसके, उसमें से हम एक ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, आपको और मुझको समझना होगा। ये पवित्र आत्मा कहता है और वह बोल रहा, अपने बारे में बोल रहा है। ठीक, वही चीज वो हमें बताना जा रहा है। खुदावंद कहते हैं अपने दिलों को, पवित्र आत्मा कहते हैं, कठोर मत करो जैसे तुम्हारे माता पिता के साथ हुआ था। और वे कह रहे हैं कि ये वही है जो तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ किया। अब इजराइल जंगल में क्या कर रहा था? ठीक है, उन्होंने परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही किया। क्या परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा, जैसे पवित्र आत्मा, एक उदाहरण देखें कि पवित्र आत्मा बड़े कार्य कर रहा है, उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रहा है, उन्हें बचा रहा है, उनको भोजन और तमाम चीजें कर रहा है। लेकिन वे हमेशा शिकायत कर रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, उनको मिल नहीं रहा। थोड़ा सा पानी नहीं मिला, वे शिकायत करने लगे। उन्हें भोजन नहीं मिला, वे शिकायत करने लगे, वे बिड़बड़ाने लगे, हमें यहां मरने के लिए ले आया। लेकिन वो इस बात को नहीं देख रहे कि परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है। कई बार हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम बहुत अच्छी आराधना करते हैं, ओ हालेलुया वर्शिप करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम आराधनाओं में शिरकत करते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, आनंद के साथ दुआ में समय बिताते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन के उन कठिन समयों में हम प्रवेश करते हैं, जब हमारा विकास हो रहा होता है, जब पवित्र आत्मा हमें विश्वास में मजबूत कर रहा होता है, उस समय में कई बार हम निराश हो जाते हैं। कई बार चर्च जाने का मन नहीं करता, हम नहीं जाते। कई बार आराधना में हम नहीं बैठते, कई बार वर्शिप नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल और दुआ करना भी हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है। पवित्र आत्मा इस बात को बताना चाहता है कि तुम अपने मन को कठोर मत करो। हुआ क्या, प्रॉब्लम होती क्या जब ऐसा करते हैं? क्योंकि अभी तक प्रभु ने बचाया। हमने इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है, अभी हमारे ही मध्य की गवाहियां सुनी। ठीक है, कई बार जब पवित्र आत्मा की इन बड़े कार्यों को हम भूल जाते और इस विकास कार्य में जब पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा होता, हम पवित्र आत्मा को अपना विरोधी बना लेते। निकालें यशाया उसका 63 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया। इस कारण वो पलटकर उनका परमेश्वर शत्रु हो गया। अब आप बताइए, पवित्र आत्मा का क्या किया उन्होंने? पवित्र आत्मा को खेदित किया। कई बार हम भूल जाते परमेश्वर ने हमारे साथ कितने बड़े बड़े काम किए। पवित्र आत्मा ने, उसने हमारे जीवन में हमें मौत के मुंह से निकाला। जब हमने दुआई करी, प्रभु ने हमें मुक्ति उद्धार के मार्ग में पवित्र आत्मा ने आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट किया। और आज जब वो विकास में हमें बढ़ा रहा है, हो सकता है एक शारीरिक निर्बलता है,
हो सकता बच्चों की चिंताएं हैं, हो सकता नौकरी में कुछ समस्याएं आई है, हो सकता फाइनेंस है, हो सकता संबंधों में कुछ खटास आई है, हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जिससे आप होकर गुजर रहे हैं वो कठिन है। लेकिन इस कठिन समय में क्या हम भूल गए कि पवित्र आत्मा कौन है? ध्यान रखें, हमारे पास तीन परमेश्वर नहीं है, हमारे पास तीन व्यक्तियों में एक परमेश्वर है। और ये पवित्र आत्मा भी न केवल व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर है। वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है और वो हमें विकास में आगे बढ़ा रहा है। आपको और मुझको कुछ बातों को समझना है मेरे अजीजों। पवित्र आत्मा कहता है, जब मेरी आवाज सुनो, ध्यान रखें, यहां पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है। कितनी कितनी अद्भुत बात है ना, आपको और मुझको समझना होगा। बाइबल भी इस बात की गवाह है। पतरस जब हनन्या वाले उसमें कहता है, वो हनन्या और सफीरा इन लोगों ने बेची थी ना भूमि, तो यहां पर कहता है तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, और फिर उसी के बाद कहता तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला। ठीक है, आपको और मुझको समझना होगा, आपको और मुझको जानना होगा कि पवित्र आत्मा आज वर्तमान में हमारे साथ है। वो सच्चाई के रिश्ते को चाहता है, वो चाहता है समर्पण, वो चाहता है आत्मसमर्पण। ठीक है, कुछ कठिन समयों से हम हो सकता है गुजर रहे हैं, ऐसा लगता प्रभु ने छोड़ दिया। ऐसे समय में जब हमारे जीवन में हो सकता है कि एक बड़ी बीमारी ने हमें घेर लिया है ना, और हमने कभी उम्मीद नहीं करी, हमने स्टार्टिंग बहुत अच्छी प्रार्थना से चालू किया, वर्शिप करी, आराधना चर्च में एक्टिविटीज में रहे, और एक बीमारी, एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसने आपको निराश कर दिया। हो सकता है कि आप बाहर अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपके परिवार में वो माहौल नहीं है, बच्चों की चिंताएं हैं, है ना। हो सकता है कि आपकी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, फाइनेंस की समस्या है, कर्जा होता जा रहा है। ये कठिन समय है। इन समयों में रहते हुए जब ये आपके पास आए हैं, आप दुआ करते हो, आप जान गए हो कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप जान गए हो, आपने उसके आश्चर्य कर्मों का अनुभव किया है, आपने उसकी तमाम चीजों का, लेकिन जब आप इन कठिन समयों से गुजर रहे होते हैं, आपका एक्ट मायने रखता है। कहीं आप पवित्र आत्मा को खेदित तो नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा को खेदित करेंगे तो विरोधी कौन होगा? परमेश्वर। अभी हमने यशायाह 63:10 में पढ़ा, ये बनी कौम इजराइल ने क्या किया? वो भूल गए पवित्र आत्मा के बड़े कार्यों को, वो भूल गए पवित्र आत्मा ने उन्हें कैसे अद्भुत रीति से, कोई 10-15 लोग नहीं थे साहब, 2.5 मिलियन, 20 से 25 लाख लोग, उनका रोज का खाना, उनका रोज का पानी, उनको रोज आग का खंभा, बादल का खंभा बनकर रोज उनके लिए सारी जरूरतों को पूरा करना। तब लिखा है तुमने पवित्र आत्मा को खेदित किया, बड़बड़ाकर उसके काम को भूलकर कि उसने तुम्हारे साथ कितने अद्भुत काम किए, और परमेश्वर ने कहा फिर मैं तुम्हारा विरोधी हो गया। आपको और मुझको समझना है, ऐसे कठिन समयों में आपका और मेरा विश्वास क्या कहता है। पहली चीज जो हमें करनी है, आज जो हम जिस बारे में सीखेंगे, जब आप इन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो तो अपनी परिस्थितियों और परिवेश के आगे आत्मसमर्पण ना करें, पवित्र आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करें। जब मैं आत्मसमर्पण की बात करता हूं, जब मैं समर्पण की बात करता हूं, कई बार हम क्या करते, झुक जाते परिस्थितियों के आगे। एक डॉक्टर रिपोर्ट आ गई है, शारीरिक शरीर में लक्षण दिखने लगे हैं, नौकरी में समस्या आने लगी है, फाइनेंस में समस्या आने लगी है, बच्चों में समस्याएं हैं, पारिवारिक संबंधों में और तमाम चीजों में आने लगी है। ऐसे समय में हम उनके आगे समर्पण कर जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है हमें पवित्र आत्मा के आगे आत्मसमर्पण करना है। बाइबल हमें क्या बोलती है? अगर आप निकाले पहला पत्रस 5:6 को पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे
रहो, दीनता से रहो, हाँ, जिससे वह तुम्हें निश्चित समय पर बढ़ाए। दीनता का मतलब होता है गरीब। दीनता का मतलब होता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु अब आप संभाले, मैं हार गया, अब मेरे सारे प्रयास असफल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें ठीक समय पर बढ़ाए। ऐसे कमजोर पलों में आपका और मेरा एक्ट क्या होगा? जब आप कठिन समय से गुजरेंगे, दुश्मन आपके मन को कठोर करने के लिए इस समय का उपयोग करेगा। विश्वासी जीवन में जब आप मुक्त होते हैं और आप अभी उस जगह पर प्रवेश नहीं किए जिसके लिए आप मुक्त किए गए हैं, तो जो समय होता है वह मुश्किल समय होता है। ऐसे समय में जो गलती हम करते हैं पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। इस्राएल को परमेश्वर के साथ बड़ी समस्या थी, पर यह समझना है कि परमेश्वर ने कहा इन्होंने मेरे आत्मा को दुखी किया। और इब्रानियों में पवित्र आत्मा कहता है तुमने मेरे खिलाफ विद्रोह किया। जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा इजरायली पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर रहे, नकार रहे, दुखी कर रहे, क्योंकि वे मुश्किल समय पर हैं। तो प्रभु कहते हैं तुमने विकास के दौरान मेरे आत्मा को दुखी किया, विद्रोह किया। तो परमेश्वर कहते हैं मेरे तुम्हारे बीच अब कोई जो आत्मिकता थी वो टूट गई है, अब हम दुश्मन हैं। अब परमेश्वर आपका पक्ष लेने की बजाय आपसे लड़ने वाले हैं। ध्यान रखें, ये बहुत विकट स्थिति होती है। परमेश्वर आत्मा से प्यार करते हैं, उसी के पक्ष में खड़े होते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर हम कठिन समय में हो तो फिर गड़बड़ है। इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा के आगे समर्पण करें। अगर आप मसीह हैं तो फिर एक चीज को याद रखें, बेशक गरीबी, डॉक्टरी रिपोर्ट, बीमारी, दिल टूटना, इस अगर हम मसीह नहीं है तो इसके आगे हम समर्पण कर देंगे क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा है और आप मसीह हैं तो आपको ध्यान रखना होगा पवित्र आत्मा इन सबसे बड़ा और सामर्थी है। हालेलुया। बेशक हमारी जिंदगियों में हो सकता है अलग अलग जगहों पर हमारी समस्या में बड़ी कठिन और बड़ी नजर आती है, लेकिन ऐसे समय में हमें सीखना होगा पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना। ठीक है? पवित्र आत्मा नजर नहीं आता, आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा कि पवित्र आत्मा अभी नजर नहीं आ रहा, अभी कुछ मैं समझ नहीं पा रहा कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, और मुझे ये नहीं पता कि अब मैं इससे कैसे निकलूंगा। लेकिन मैं हर पल, हर क्षण पवित्र आत्मा आपके आगे मैं समर्पण करता हूं। आराधना करें, वर्शिप करें। कई बार हम अपनी परिस्थितियों की वर्शिप में लग जाते हैं। कई बार हम लग जाते हैं इस बीमारी से हम पार हो जाएंगे। कई बार हम बोलते हैं हम इस फाइनेंस से पार हो जाएंगे। कई बार बोलते हैं हम अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उनको पनिश करेंगे, कैसे भी करके उनके लिए करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसे कठिन समय में हमें जरूरत है तो पवित्र आत्मा की वर्शिप करने की, उसकी आराधना करने की। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप करें, आप मेरे साथ हैं, मैं नहीं कर सकता। और जब आप ये आत्मसमर्पण करेंगे, आप विकास में होंगे। किस चीज के? विश्वास। क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है। पवित्र आत्मा किस चीज को चाहता है? विश्वास। इसलिए बाइबल क्या कहती है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हमें किसी दुश्मन से लड़ना नहीं है, लेकिन हमें किसी चीज के लिए जो मेहनत करनी है वो अपने विश्वास को मजबूत करना। ठीक है? और पवित्र आत्मा इन विपरीत परिस्थितियों में हमारे विश्वास को बढ़ाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए नहीं कि वो बोलना नहीं, वो बोल ही नहीं सकता। जो उसने बोल दिया उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो आपके और मेरे खुदावंद ने कहा,
कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो जीवन की हर एक परिस्थिति में अभी हमने जाना इम्मैनुएल परमेश्वर हमारे साथ है। इस बात पर हमें विश्वास करना, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परिस्थिति कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर वो है जो पुनरुत्थान की सामर्थ रखता है, वो है जिसने हमारे जीवन में असंभव को संभव करना वो चाहता है, लेकिन वो चाहता है उससे पहले पवित्र आत्मा हमें विश्वास में मजबूत करे। हालेलुया। जब भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे तो एक एक्ट है जिसे करना है, इसके बाद हम दुआ में जाएंगे। इसके बाद एक एक्ट है जिसे हमें करना है। मालूम है क्या? जब भी शैतान आपका अतीत याद दिलाए, कई बार होता ना हमारे जीवन में, जब जीवन की विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो शैतान हमें अतीत याद दिला, तुमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने दुआ नहीं करी, तुमने बाइबल नहीं पढ़ी, तुम चर्च नहीं गए, तुमने ये गुनाह किया, तुमने वो गुनाह किया। जब भी शैतान आपको आपका अतीत याद दिलाए, आप उसको उसका भविष्य याद दिलाना कि तुम नरक जा रहे हो, मैं तो बच गया हूं क्योंकि मेरा दान चुकाया जा चुका है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अंदर समर्पण करें कि आगे ध्यान करें, प्रभु जब यहां तक लाए हैं तो वो आगे भी लेकर जाए। ठीक है, उसके पिछले किए गए कार्यों को स्मरण करें, गिने उसकी आशीषों को। एक बड़ा अच्छा गाना है, बरकत गिनो नाम बनाम। ये हमेशा याद करो, शैतान हमें आत्मिक रूप से इस डायमेंशिया को देता है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तुम धीरे धीरे करके भूलने लगो कि ये तुम्हारे जीवन में हुआ, ये तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा ने किया, ये किया, ये किया। आप उसको याद करो, उसको लिख लिख कर याद करो। जब आप याद करोगे, आप अपने भविष्य का निर्माण करोगे। हालेलुया। और यही आत्मसमर्पण कहलाता है कि प्रभु, जब मेरे कुछ ना होते हुए आपने मुझे वहां से यहां तक पहुंचाया है, तो पवित्र आत्मा इस विपरीत परिस्थिति में भी आप इससे बड़े हैं, आप आगे लेकर जाएंगे। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई समस्या हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का कठिन समय हो, पवित्र आत्मा का एक ही लक्ष्य है, आपको विश्वास में मजबूत करे, ताकि आपका जीवन और मेरा जीवन यीशु की महिमा का कारण बने। हालेलुया। और हम कह सके क्या कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को खेदित ना करें। वो आज हमारे साथ है। अगर हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे जीवन में कुछ बातें जो अभी तक बनी हुई हैं, अभी तक हमने बहुत प्रयास किए हैं, आइए मिलकर आत्मसमर्पण करें। आइए पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे साथ हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस पर कार्य कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि भविष्य में मैं उन बातों को जो अभी तक नहीं हुई है देखने जा रहा हूं। और जब आप इस बात पर विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, आप मुल्क के कनान में होंगे जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए वादा रखा हुआ है। दुआ करें। खुदावंद है